मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह और ये सुबह है शिवरात्रि के पार्ट 2 की। शिवरात्रि की पूजा हमने कर ली है। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह के इस शुभ दिन को हमने बढ़िया से सेलिब्रेट किया और ये रामलला भी हमारे घर आए। अब बारी है अभिषेक की। तो मैं कल गई थी, यानी जो व्लॉग आपने पिछला देखा उसमें मैं गई थी नर्सरी से ये पॉट लेने के लिए। तो सुंदर सा एक पॉट लाए हैं। शिवलिंग हमारा पहले ऐसे रखा हुआ था, तो हमारा ये मन था कि शिवरात्रि के अच्छे दिन पर हमारे जो बाबा हमारे घर पर हैं उनका स्थान हम एक अच्छा सा रखें। तो ये पॉट हम लेकर के आए हैं, सिल्वर कलर का, बहुत ही सुंदर लग रहा था। अभिषेक में जैसे चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो सब हमने किया और पांडे जी ने यहाँ बड़े मन से बाबा का श्रृंगार किया पुष्प के द्वारा। पिछले कई दिनों से जो चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं वो मन से या दिमाग से जानी तो मुश्किल है, लेकिन पूजा पाठ और इन सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करके बहुत सारा पीस हमें मिलता है, बहुत सारी शांति हमें मिलती है। तो शिवरात्रि के पूरे ही दिन हम लोगों ने पूजा पाठ के थ्रू अपने आप को बहुत हील करने की कोशिश की कि हमारा जो ध्यान है वो एक जगह एकत्र रहे। माँ के जाने की जो कमी है वो बस इस पूजा पाठ के ज़रिए ही संभाली जा सकती है। तो बस हम लोग भी इसी तरह से खुद को संभाल रहे हैं। आज शिवरात्रि थी तो घर में पूजा पाठ हुआ, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आई। उस एनर्जी के साथ हम लोगों ने बहुत पीस फील किया। बस इसी तरह से हमारी शिवरात्रि की पूजा यहाँ पर संपन्न हुई। अब है आरती का समय, तो आरती कर लेते हैं। ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गण वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव। मुझे पिछले कई दिनों से सर्दी जुकाम बुखार जो क्लाइमेट चेंज होने पे होता है वो हो रहा है, तो मैं बार बार मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी आरती करने में। भवम भवानी। हर हर महादेव। हो चुकी है घर की पूजा। ये देखिए, कहने की बातें तो बहुत सारी होती हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन हाँ, भगवान की चीज़ों में कभी भी तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, भाव होना चाहिए। एक भाव था कि मन शांत होगा पूजा करके। तो ये पूजा इस घर में साल की पहली पूजा हुई है महाशिवरात्रि पे। बस पूजा पाठ हो चुका है, अब कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं और घर की वाइब कई दिनों के बाद, एक होता है ना कि कई दिनों के बाद घर का जो माहौल और वाइब है वो बहुत पॉजिटिव लग रही है, अच्छा लग रहा है। तो बस चलिए, थोड़ा सा मुझे ज़ुकाम हो गया, हल्का फीवर भी लग रहा है। फीवर तो नहीं, लेकिन हाँ ज़ुकाम है, तो थोड़ा सा अनईज़ी लग रहा है मुझे। तो बस मैं जा रही हूँ अपने किचन में चाय बनाने। देखिए, ये येलो कलर का सुंदर सा फूल भी निकल आया। ऑरेंज तो मैं लेके आई थी, येलो आज खिला है। कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये, मुझे बार बार बड़ा अच्छा सा लग रहा है जैसे गणेश पूजा में घर का माहौल होता है उसी तरह से लग रहा है। लिए यहाँ पे मखाने फ्राई हो चुके हैं, शाम की पूजा हो चुकी है और अब समय है भोग बनाने का शाम का। तो बस आ गए किचन में, बनेगा यहाँ शाम का भोग। पहले चूल्हा वाला पोंछ लेते हैं, इसके बाद बनाते हैं। मेरे को ना ज़ुकाम है, इस वजह से मैं ऐसी लग रही हूँ एकदम, मेरी आवाज़ सब चली गई है। जल्दी से 12 बजे दवा खाऊं मैं, बुखार हो जाएगा वरना। हर हर महादेव। मेरी एनर्जी भी डाउन लग रही होगी वॉइस में और मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी जो कि व्रत में खाई जाएगी। और इसमें सिर्फ टमाटर, मखाना, थोड़े से काजू, जीरा, काली मिर्च, अदरक और हरी मिर्च है। उसका पेस्ट बना के मैंने ये तैयार किया है और इसकी सब्ज़ी आज बनेगी महाशिवरात्रि के प्रसाद के रूप में। मसाला यहाँ पे बन रहा है, इसमें डाल देते हैं पनीर।
और इसको ऐसे पकने देते हैं। इसमें सब चीज़ें हैं, बस हल्का सा शहद और दूध में डालूँगी इसकी ग्रेवी को और पतला करने के लिए, जब तक ये पक जाए उसके बाद। बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी व्रत वाली। यहाँ मैंने दूध में ही हरा धनिया डाल दिया है क्योंकि मुझे सब्जी में डालना था। तो ये दूध और हरा धनिया जाएगा सब्जी की ग्रेवी में। वैसे तो मलाई जाती है, लेकिन मलाई कुछ ऐसी थी नहीं घर में और मलाई बहुत ज़्यादा फैट करती है। तो दूध एक हेल्दी ऑप्शन है कि अगर आप टोन मिल्क या गाय का दूध यूज़ कर रहे हैं तो मैं अक्सर दूध ही प्रेफर करती हूँ मलाई की जगह। और चीनी की जगह शहद या मिश्री का पाउडर। सारी ही चीज़ें डल चुकी हैं। अब इसे मुश्किल से एक बॉयल आने के लिए पकने देंगे। और ये देखिए सब्ज़ी हमारी विद इन 5 to 10 मिनट्स बन के एकदम तैयार हो जाती है। अगर आपके पास सारी चीज़ें प्री रेडी हैं तो ये सब्ज़ी 5 मिनट में बन जाएगी। और अगर चीज़ें तैयार करनी तो 10 मिनट के अंदर आपके पास इतनी स्वादिष्ट सी पनीर की सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। और कोई नहीं कह सकता कि ये व्रत में खाई जाने वाली सात्विक पनीर की सब्ज़ी है। आज बाबा की शादी है तो पनीर तो बनता है ना घर में। तो पनीर बन चुका है, साथ में यहाँ कुट्टू की पूड़ियाँ बन चुकी हैं और मैंने यहाँ साबूदाने की खीर भी बनाई है। ये है हमारे भोग की थाली जो बाबा को चढ़ने वाली है। थोड़ी सी मिठाई रख करके इसे जा रहे हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। भोग यहाँ पर लगाया जा चुका है बाबा को। माता पार्वती और प्रभु शंकर इस भोग को स्वीकार करें। Hello. How are you? Fine. Why are you fine? I'm Were you fine. Are you good? Good. Good? Yay! Hello, cutie. Hello. How are you? Fine. What are you doing? I'm making chai I love chai. and घिसिंग भांडे। हो चुका है अगला दिन। वॉट मेरा ओवन जो है वो ख़राब हो गया है। देखिए किचन में आओ तो यही सब चीज़ें याद आती है। मेरा ओवन ख़राब हो गया है और कई दिन से मुझे कढ़ाई में फिर ऐसे पैन में सब्ज़ी या चावल कुछ भी ऐसे गर्म करना पड़ रहा है बहुत। अगर आप ओवन यूज़ कर रहे हो तो बड़ी परेशानी होती है इस तरह से फिर यूज़ करने में। तो लकीली हमारे बनारस वाले घर में एक ओवन रखा था कई सालों से। तो अगर ये बनने जाएगा तो मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा। तो मैंने पांडे जी से मंगवा लिया था। तो वो हालांकि मेरा तो बहुत अच्छा था IFB वाला, ये सैमसंग का है। लेकिन हाँ खाना ही गर्म करना है, कोई कुकी और केक तो बनाना नहीं है। तो ठीक है अभी के लिए जब तक वो बन के आएगा तब तक इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये है वो ओवन। इसकी पन्नी शन्नी निकाल देते हैं, इसको बढ़िया से अनबॉक्स कर देते हैं। यस मैं दिख रही हूँ ना। एक्चुअली में मुझे जुकाम हुआ है, मैं सही से कुछ कर नहीं पा रही हूँ। अरे खुल जा। हाँ इतनी पन्नी ठीक है ना। आई थिंक ये भी हटा देते हैं साइड वाला। मुझे क्या लगता है ना गरम से ख़राब ना हो। ये ऐसे करके खुलता है, ऐसे। हमारा वाला जो था ना वो ऐसे हैंडल वाला था। इसको भी हटा देते हैं। इसके अंदर बहुत ज़रूरी दस्तावेज हैं, दस्तावेज हटा लेते हैं। अरे यार वाइट कलर का है। मैं सही बता रही हूँ, मैं अपना ओवन लाऊंगी जब बन जाएगा इसको सिरे से हटाऊंगी। मुझे ये कलर नहीं पसंद ओवन का, बहुत गंदा लगता है। हाँ इसका तार कहाँ है? अरे तार कहाँ है? यहाँ पे लगा के ऑन भी हो गया है। अब इसको करते कैसे हैं स्टार्ट? अरे माइक्रोवेव हीट। अरे यार सिर्फ खाना गर्म करने वाला कौन सा है? अच्छा ऐसे। अरे यार इसको समझना पड़ेगा, समझती हूँ कैसे चलेगा ये। लेकिन ये मेरा सैमसंग का ओवन जब तक के लिए आ गया मेरे पास। हमारा पेटी पैक सैमसंग का ओवन। अब इसको खोलते हैं। पहले इस आदत नहीं है इस तरह से खोलने की, देखना दिक्कत होगी मुझे। इसमें लगाते हैं, एक तो ये लगेगा इसमें, ठीक है। और इसके ऊपर जाएगा ये ट्रे, और ट्रे लॉक करके लगानी है लाइक दैट। हाँ तब ये इसमें खाना गोल गोल घूमेगा। आई थिंक ये लगाना है कि नहीं, अभी जब चलाएंगे तब समझ में आएगा ये नीचे वाला लगेगा कि नहीं। ऐसे ही लगेगा जस्ट बिकॉज। अच्छा एक मिनट रुक।
ऐसे ही जाएगा। और ये एक बेकिंग वगैरह के लिए जो होता है, ये ट्रे जैसा ग्रिल कर लीजिए, कुछ बेक कर लीजिए, उसके लिए। मैंने जब IFB का वो लिया था ना ओवन, मुझे पांडे जी ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, क्योंकि मुझे खाना वाना बनाने का बड़ा शौक है। तो हम तब जौनपुर में रहते थे, तो मेरे बर्थडे पे उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। उसके साथ कई सारे बर्तन भी मिले थे, बाउल मिला था, बहुत सारी चीज़ें मिली थी। इसमें से यही था। हम इसको बंद कर देते हैं। बहुत ज़्यादा जुकाम होता है, फीवर लग रहा है जुकाम से। और ये हो गया बंद। चलिए, मैं ना जब बनारस में थी तो होता है ना कि कई सारी चीज़ें होती हैं आपके पास। और जब मैं अभी बनारस गई थी ना, अंधेरा हो जा रहा है, जब मैं अभी बनारस गई थी ना, तो मैंने पांडे जी से बोला, मैंने कहा ये वो ओवन जो एक रखा है हमारे बेड के स्टोर में, उसको आप यहाँ पे लगा लो। जब कभी आया करो तो खाना वाना गर्म करना है, कोई भी काम है आप कर सकते हो, कॉफ़ी के लिए पानी वानी गर्म हो सकता है, आप इसको लगा लो, यहाँ पे काम आएगा। और पता क्या था कि वो यहीं पे यूज़ हो जाएगा। जैसे ही मैं आई हूँ 1 हफ्ते बाद, यहाँ वाला ओवन ख़राब हो गया। देखिए बनवा के लाते हैं। और इसी के साथ कुहू भी आ चुकी हैं स्कूल से, और बॉटल लेके जा रही हैं चिड़िया का पानी रखने। अब ये आ चुकी है, चलें लंच बनाएं। लंच क्या, लंच तो सब्ज़ी बनी, आज बैंगन का भरता बनाया है और दाल के पराठे। बड़े दिन से मन था मेरा फरा खाने का, दाल का फरा। तो मैंने दाल वाल बॉईल कर ली और सब कर लिया। लेकिन रात में ना मेरी तबीयत कुछ दिनों से ऐसे ख़राब हो जा रही, तो मैं कुछ बना नहीं रही थी अपने लिए रात में। और ये सब चीज़ें ना मुझे रात में थोड़ा खाने का मन करता है। सुबह तो मैं ऐसे कुहू के साथ सब्ज़ी पराठा दाल चावल कुछ ऐसा खा लेती हूँ। रात में मन करता है कुछ अच्छा, 2 ही पराठे खाओ लेकिन अच्छे खाओ, मतलब थोड़ा सा ही खाओ कोई खाना लेकिन अच्छा। तो मैंने दाल वाल बॉईल करके रखी, मैंने अपने लिए फ़रे बनाऊँगी मैं, और धनिया टमाटर वाली चटनी फ़रे के साथ खाऊंगी, बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत कुछ सोच के रखा था। 3-4 दिन से ऐसी तबीयत मेरी ख़राब हुई। फिर कल शिवरात्रि था, वैसे भी नहीं बनना था कुछ इस तरह का। आज फिर मैंने कहा फ़रे तो जब बनेंगे तब बनेंगे, सबसे पहले उसका पराठा बना दो। तो मैंने पराठे बनाए, बैगन का भरता बनाया, ये सारी चीज़ें कर ली हैं। बोलते बोलते जैसे ना सांस, जब भी गर्मी आती है ना मेरे साथ ये अटैक ज़रूर आता है कि मुझे जैसे लगता है कि मेरी एनर्जी पूरी लूज़ हो रही है। जितनी धूप और गर्मी बढ़ेगी उतना ज़्यादा मुझे ऐसा लगेगा अचानक से। फिर थोड़े दिन में ठीक भी हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। और इस समय तो वैसे भी सर्दी और बुखार है। तो बस वेट कर रहे हैं कुहू आ जाएं, तो वो जाएंगी नहाने और मैं फटाफट गरम गरम पराठे सेकूंगी। कुहू ने स्कूल से आकर के अपनी सब्ज़ी यहाँ गरम करने लगाई है। कह रही है कि पहली बार कुहू ने यूज़ किया, हमने कहा तुम्हें भी आना चाहिए कि कैसे इस्तेमाल करना है ना कुहू। अब तुम्हें कॉफी देनी पड़ेगी। हाँ, अब इसकी नौकरी लग गई मुझे कॉफ़ी देने की। अभी ओवन ख़राब था तो मैं अपनी कॉफ़ी खुद से बनाई थी, गैस पे बनानी पड़ रही थी। अब ओवन में देगी मुझे कॉफ़ी। इसी के साथ मैं अपने शिवरात्रि के पार्ट 2 व्लॉग को यहाँ एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, हर हर महादेव।